Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sultana, PhD scholar from Poisson Distribution, University Sultana. अच्छा गाइस, आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, हम लोगों ने बाइनोमियल देखा था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अगर आपके पास n गिवन हो, आपके पास p गिवन हो, तो आप इजीली उसकी सारी फरमाइशें पूरी कर सकते थे। तो अब आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, आज मैं आपको एक बड़ी यूनिक सी चीज़ बताने जा रही हूँ। और आप लोगों का जब आप लोगों को पिछले बाइनोमियल के बारे में पहले आपको बताती हूँ, ये दोनों एक जैसे ही समझ लो। बाइनोमियल में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लग जाते हैं, जहाँ बाइनोमियल फेल हो जाता है वहाँ पे भी पाइजोन काम करता है। अब हमने ये सोचना है कि बाइनोमियल कब फेल होता है। आप लोगों को याद होगा बाइनोमियल क्या करता था, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती थी पी अगर गिवन होता था आप क्यू निकाल लेते थे तो ना, और फिर आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स होते थे। आपने एक एक्सपेरिमेंट या तो आपने 5 दफ़ा या 4 दफ़ा या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा या 5 कुछ इस तरह से किया हुआ था। अब होगा क्या, वही सिचुएशन होगा, वही सिनेरियो होगा। आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन होगा, आपने को एन और पी का वो हिंट देगा, लेकिन एन और पी अब पहले जैसे नहीं होंगे, नए स्टाइल के होंगे। अब वो कौन सा नया स्टाइल है, वो अब हम देखते हैं कौन सा नया स्टाइल है। जैसे देखो अब हमारे पास क्या, इन केस ऑफ लार्ज सैंपल साइज, आपके पास जो साइज है, अब वो एन आपके पास 3, 4, 5, 6 नहीं गिवन होगा। आपके पास गिवन होगा 50, आपके पास गिवन होगा 100, 200, 300, 400 कि एक चीज में मिस्टेक हमसे हो गई 500 टाइम, 500 टाइम या 500, 600, 1000। तो अब वहां पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काम नहीं करता। एक एक्सपेरिमेंट हम 1000 दफा तो नहीं कर सकते। तो अब इस केस में एक बात उसने क्या बता दिया, आपका सैंपल साइज लार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू 0, और जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो 0 के करीब जाती जाएगी। मतलब आपके पास पहले चांसेस होते थे 10%, 20%, 15%, हमारे पास जीतने के चांसेस हैं, लेकिन अब आपके पास इतने परसेंट चांसेस नहीं होंगे। तो फिर अब क्या होगा, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा होगा, तो प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू 0। इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही होगी, 0 की तरफ जा रही होगी। अच्छा, इसकी निशानी आपको बता देती हूँ। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.5 से छोटा होगा। 0.5 क्या होता है, इसको इशारे में 5% से कम, इसको हम इशारे में से देखें तो ये होगा 0.05। इससे भी कम आपकी होगी, मतलब 1%, 2%, 3%, ये 4%, 1% आपके पास जीतने का चांस है। देखो कितना कम है, इतना कम है कि 0 के बराबर, ना जीतने के बराबर, फेल होने के बराबर आपकी प्रोबेबिलिटी निकल रही है। तो इस केस में आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होगा। जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होगा तो वहां पर क्या आएगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आगे कहेगा कि ओए मैं कर सकता हूँ, ये मुझे दो, मेरा प्रॉब्लम है ये। आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं अब ये दोनों p और n के बारे में ये बातें याद रखना। दिस बिकम अ लिमिटेशन ऑफ बाइनोमियल, और फिर इस तरह से हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट हो गया। वहां पर इसकी खामी आ गई, यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। टू ओवरकम सच लिमिटेशन, इस खामी को कवर करने के लिए कम्स द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इस दुनिया में आया। अच्छा, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ अप्लाई हो सकता है, ये सारा कुछ है। रोड एक्सीडेंट, और एक पेज में कितनी टाइम्स मिस्टेक हो गया, पेज में 5 या 6 मिस्टेक्स तो नहीं होंगी, 300, 200, 400, 500 मिस्टेक्स होंगी। तो इसी तरह और फिर बाकी सारी चीजें यहाँ पर गिवन है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। जिस तरह मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी बाइनोमियल की, इसी तरह प्रॉपर्टीज आपके पास गिवन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। और ये देखो, ये सेम वैसी हैं जैसी आपकी बाइनोमियल में थी। क्या 2 आउटकम्स वहां पे भी था, 2 आउटकम्स होंगे, सक्सेस, फेलियर। अच्छा, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डिनोटेड बाय p, वहां पे भी कहते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p से हम डिनोट करेंगे, और वहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट थी, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। ये तो सेम वैसी है जैसे बाइनोमियल की आपने बताई थी। अब सक्सेसिव ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, वहां पे भी तो था बाइनोमियल में सक्सेसिव ट्रायल इंडिपेंडेंट थे, पॉइसन के भी हो गए। तो क्या हुआ आगे, एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स से n। तो भाई तो क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट आपका n टाइम्स रिपीट होगा, और n वहां पर सिर्फ 3, 4, 5, 6 था, यहाँ पर 100, 200, 500, 600, 1000 इस तरह से आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, बाइनोमियल में भी यही थी, पॉइसन में भी यही है, सिर्फ आपके पास सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया, फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। अब आगे क्या कहता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंस टू, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं अब इसका आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बता रही हूँ। इसमें थोड़ी सी कमी है, यहाँ पे आप लोगों ने बताना है x जो है, जैसे बाइनोमियल में x था 0, 1, 2 n तक जा रहा था, यहाँ पे आपका बाइनोमियल में x 0, 1, 2 और इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी चलता इन्फिनिटी n तक जाके स्टॉप नहीं करता, इन्फिनिटी तक
जा रहा होता है। तो ये बात उधर उधर याद रखना। ओ वाओ, आपको वहां पे बताया था बाइनोमियल के पैरामीटर्स कितने होते थे, 2 पैरामीटर होते थे, एक पी दूसरा एन। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है पॉइसन के, इसका फार्मूला देख लो, उसके फार्मूले में 2 बड़ी कीमती चीजें थी, एन और पी। अगर गिवन होता था आप उसकी सारी फरमाइशें निकाल लेते थे, आप क्यों निकाल लेते थे, वो जैसी फरमाइश करता था वैसे निकाल के दे सकते थे। इस फार्मूले का गौर से देखो, इसमें सिर्फ इकलौता ये ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू, ये कैलकुलेटर पे आप निकाल सकते हो, म्यू पावर एक्स ये भी कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो, एक्स फैक्टोरियल ये भी कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो। तो भाई बंदा अपने रब की कौन कौन सी नेमतें जुटलाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इकलौता जो फार्मूला जिस पे बेस कर रहा है वो म्यू, अगर आपको म्यू पता चल जाए तो सारी गेम चुटकियों में हल हो जाएगी। चलो आगे, इसका सिर्फ एक ही इकलौता पैरामीटर है जिसे हम म्यू बोलते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिनोट कैसे करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे म्यू लिखा हुआ था और बाइनोमियल के बाहर बी लिखा हुआ होता है, एक्स को ये फिर सेमीकोलन होता है, एन कोमा पी होता है। तो बाइनोमियल को इस तरह से डिनोट करते हैं, पॉइसन को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अब ये तो हमारा पॉइसन का इंट्रोडक्शन था। इसके एग्जाम्पल, इसके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपनी दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।